तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा की तरह स्टोरी जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन से टाइड है। तो अभी जो हमारी सारी लाइव एक्शन मूवीज़ आई हैं वो सारी ह्यूमन से रिलेटेड हैं। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, पर वो हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। वो तो जो हैज़ब्रो और पैरामाउंट बताएंगे वही हम कर सकते हैं। तो इस टाइम हमें इंकास देखने को मिलता है, शायद ये लोग कोई ट्राइब है, तो वो उनका जो ट्रेडिशन है और उनके जो वे ऑफ लाइफ है वो हमें साइबरट्रोनियन आइज़ के थ्रू देखने को मिलता है। मतलब साइबरट्रोनियन जो होते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, उनके थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि मैक्सिमल्स और प्रेडिकॉन्स जो है वो हमें मूवी के अंदर प्रोमिनेंटली दिखाए जाएंगे, जो कि मेन होंगे, और हमें टेरर कॉन्स भी दिखेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं, मैक्सिमल्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं और प्रेडिकॉन्स जो होते हैं वो बुरे होते हैं। तो ये जो मूवी है ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट वॉर्स, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स का एक शो आया करता था पहले, उस पर बेस्ड है। तो इसके अंदर ये बता रहे हैं, तो ये इस मूवी में फीचर्ड होंगे। फिर हमें टेरर कॉन्स भी देखेंगे, जो कि एक तीसरा फैक्शन है। तो मेन वॉर तो होगी मैक्सिमल्स और प्रेडिकॉन्स के बीच में, और टेरर कॉन्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है प्रेडिकॉन्स एंड टेरर कॉन्स आर नॉट एलाइज। मतलब प्रेडिकॉन्स वैसे तो बुरे हैं, लेकिन वो टेरर कॉन्स के साथ में नहीं है। तो 3 है, मैक्सिमल्स वर्सेस प्रेडिकॉन्स। तो ये दो तो ऑटोमॉट्स वर्सेस डिसेप्टिकॉन्स टाइप के हैं, और फिर एक टेरर कॉन्स है जो कि एक अलग ही फैक्शन, किसी से भी मतलब वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो टेरर कॉन्स हैं वो सबसे बड़े विलन हैं, और प्रेडिकॉन्स जो है वो रेप्टिलियन इन नेचर है, मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके जैसे दिखते हैं, और मैक्सिमल्स के एनिमीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और टेरर कॉन्स जो है वो सबके लिए थ्रेट है, मतलब सबके लिए वो सबके खिलाफ है और सबके लिए वो बुरा चाहते हैं। तो लेकिन वो ऑटोबॉट से ज़्यादा ऑपोजिशन में, मतलब ऑटोबॉट से ज़्यादा उनका झगड़ा है। तो इसी में वैसे ही जैसे हम जानते हैं ऑप्टिमस प्राइम जो है वो लीड कैरेक्टर है, और इनका ऑल्ट मोड, मतलब इनका जो ऑल्टरनेट मोड जैसे कार या ट्रक, वो इनकी G1 लुक, जो कि बम्बलबी मूवी में इनका G1 लुक हमें एंड में दिखाया गया था, जब वो सैन फ्रांसिस्को के ब्रिज के ऊपर से जा रहे होते हैं बम्बलबी के साथ में, वैसा ही लुक है। और इसमें भी लिखा हुआ है बी मूवी अर्थ मोड, मतलब जब वो अर्थ पर आ जाते हैं और जब अर्थ की ट्रक का शेप लेते हैं, तो वैसे ही इनका टॉर्सो ग्रे होगा, इनकी विंडशील्ड के जो फ्लैप्स होंगे वो भी ग्रे होंगे, और ग्रे इनके अपर के शोल्डर पार्ट्स होंगे, और फिर इनके स्मोक स्टैक्स जो होते हैं, जो ट्रक के होते हैं जिनके अंदर से स्मोक निकलता है, वो उनके तरफ जाएंगे। और एक और अच्छी चीज़ ये भी है कि पीटर कलन ऑप्टिमस को वापस वॉइस एक्टिंग करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स की जितनी भी मूवीज़ हैं जो कि लाइव एक्शन है उनके अंदर पीटर कलन ने करा है, और वो ही मेन ऑप्टिमस प्राइम की वॉइस है। तो इसमें बताया जाएगा कि ऑप्टिमस बे मूवीज़, जो कि बे वर्सेस ट्रांसफॉर्मर्स 1 से ट्रांसफॉर्मर्स 5, उसमें इतने ऐसे बढ़िया लीडर कैसे बने, और इनका अर्थ से और ह्यूमन से क्या कनेक्शन है। तो अभी तक इन्होंने बे वर्स से हटे नहीं है, ये लोग अभी तक ये लोग कुछ ना कुछ कनेक्शन रख रहे हैं, मतलब एकदम से उसे बंद नहीं कर रहे। फिर हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर रिवील, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है, जो कि बम्बलबी, जो कि एक क्लासिक कमैरो है, मतलब जो कमैरो कार जो बम्बलबी नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर मूवीज़ में बनता है, उसी का एक पुराना वर्जन, मतलब उस टाइम में जैसा वर्जन था, सेकेंड जेन 70s कमैरो है। और इसके अंदर और जो इसकी सारी ये दे रखी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी लिखी हुई है। फिर एक और जो नया कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है वो है मिराज। तो मिराज जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून में था, लेकिन उसका नाम उसमें डीनो था, तो काफ़ी कंफ्यूजन था कि वो डीनो है या मिराज है। पर उसमें वो रेड कलर का होता है और एक फरारी बनता है, तो उसका सब लोगों को कंफ्यूजन था कि उसका असली नाम क्या है। तो वो जो मार्केटिंग हुई थी उसमें भी पता नहीं चल रहा था कि असल में क्या है, पर इसमें वो सिल्वर और ब्लू पोर्श 911 है। तो ये जो है ये जो कार है, तो मिराज जो कार्टून्स में है वो ऐसे सिल्वर और ब्लू ऐसे, मतलब उसका ब्लूइश कलर होता है, लेकिन बे वर्स में वो रेड कलर का था। तो इसका कैरेक्टराइजेशन AOE क्रॉसहेयर्स, मतलब एज ऑफ एक्सटिंक्शन में जैसा क्रॉसहेयर्स है बिल्कुल वैसा ही होता है ये, और ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रिपल चेंजर है, यानी कि मतलब वो कभी कार में भी हो सकता है, फिर वो हेलीकॉप्टर में भी हो सकता है, उसका अभी ये बता नहीं रहे हैं, पर अलग अलग व्हीकल्स में हो सकता है। तो जैसे कभी एक कार में हो गया फिर दूसरी कार में, तो ये हो सकता है। तो पर अभी कुछ भी मतलब ऐसे फुली कंफर्म नहीं है। हालांकि ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के ही लीक्स हैं, पर हमारे पास अभी हैशब्रो की तरफ से कुछ नहीं आया है।
तो RC इसके अंदर हमें रिवील होती है, RC भी इसमें आने वाली है और इसका रोबोट मोड G1 से क्लोज है। तो इसका G1 यानी कि जनरेशन 1 ट्रांसफॉर्मर्स कार्टून में इसका रोबोट मोड होता है पिंक और वाइट कलर का, और एक डुकाटी 916 मोटरसाइकिल है और ये रेड विद रोज या फिर पिंक और वाइट हाईलाइट जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही होती है। और नाइट बर्ड ये एक और कैरेक्टर है, ये टेरर कौन है, मतलब सबसे बुरे जो होते हैं इस मूवी के हिसाब से, सबसे जो मेन विलन्स हैं ऑटोबॉट्स के, वो है ये। तो ये निसान GTR कार है। और अगर आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते होंगे, नाइट बर्ड जो कि ट्रांसफॉर्मर्स का जनरेशन 1 कार्टून था, उसके अंदर एक ह्यूमन साइंटिस्ट ने बनाई होती है इसको, ताकि वो अर्थ पे अच्छे से अपने हिसाब से अर्थ पे काम करवा सके सब। लेकिन फिर डिसेप्टिकॉन्स उसे ले जाते हैं और अपने हिसाब से हैक करके उसे एक डिसेप्टिकॉन जैसा बना देते हैं। तो ये मतलब एकदम निंजा टाइप की होती है और बहुत मतलब ऐसी स्टेल्थी होती हैं। तो वो अब एक कार भी बनेगी और ये पर्पलिश ग्रे होती है, तो ऐसा कलर होता है इसका। और ये बता रहे हैं कि G1 का जो कैरेक्टर है नाइट बर्ड का, उसी का एक मॉडर्न वर्जन है। तो इसके पास एक फेस मास्क भी है और एक हुड भी है। फिर है स्कर्ज, तो ये टेररकॉन्स का लीडर है और एक ट्रॉफी हंटर है, जैसे लॉकडाउन था एज ऑफ एक्सटिंक्शन में ट्रांसफॉर्मर्स का। तो ये जो भी इसके पास सारे फैक्शंस के टैटूज़ वगैरह अपनी बॉडी पर होते हैं। इसके 4 स्मोक स्टैक्स होते हैं और इसके पास एक क्लॉ हैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसकी ब्लैक या फिर ग्रे टोन है जिसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज भी है। तो इसके अंदर ये कहना है कि हो सकता है प्रॉबेबली ये ट्रक ही है, क्योंकि जो आर्ट इनको दिखाई गई थी उसमें स्मोक स्टैक्स थे और वो खाली ट्रक। फिर आता है एयर रेजर, तो ये जो है ये ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट वॉर्स का एक कैरेक्टर है। तो ये एक बर्ड होता है, तो इसमें आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। फिर राइनॉक्स आयरन हाइट जैसा होता है, जो कि ये भी उसमें ही होता है ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट वॉर्स में, और ये मैक्सिमल होता है। तो हम ये बताएं कि ये आयरन हाइट जैसा दिखता है और इसको अपना हॉर्न यूज़ करना होता है, तो बिल्कुल आयरन हाइट जैसे उसे डिस्ट्रक्शन करना अच्छा लगता है। और अब एक और मेन कैरेक्टर हमारा है ऑप्टिमस प्राइमल। तो ऑप्टिमस प्राइमल बिल्कुल ऑप्टिमस प्राइम जैसा होता है, लेकिन बस वो एक मैक्सिमल होता है और वो ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट वॉर्स में देखने को मिलता है। तो कुछ टाइम पहले जब ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट आई थी, तो जब मूवीज आती है तो कैरेक्टर्स की कॉन्सेप्ट आर्ट्स रिवील होती हैं। तो ऑप्टिमस प्राइमल की कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिवील करी गई थी, लेकिन वो हमें पहले दिखाई गई थी। तो लेकिन ऑप्टिमस प्राइमल को कोई मूवी में हमें दिखाया नहीं गया था। पर अभी इस मूवी में ऑब्वियसली ऑप्टिमस प्राइमल होने चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमल्स की लीडर हैं और ये बता भी रहे हैं कि इसमें है। और वो जो कॉन्सेप्ट आर्ट थी वो उसी पे बेस्ड होंगे, पर उसके अंदर इनका फर जो होता है, जो कि एनिमल्स का होता है, वो ज़्यादा होगा ताकि ये थोड़े से एनिमल जैसे दिखें। और ये मैक्सिमल्स की लीडर हैं और जो भी इनके अंडर है उनका बहुत ध्यान रखते हैं। और तो मतलब ये बिल्कुल ऑप्टिमस प्राइम जैसे हैं, बस ये मैक्सिमल्स के लिए ऑप्टिमस प्राइम है। तो अब हमें यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि ह्यूमंस हैं। उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी कुछ खास है नहीं। फिर उसके बाद में और इसके बाद में ये बताया कि पेरू में 6 वीक्स के लिए इनकी शूटिंग होगी। तो इसमें ये भी है कि इस पर बिग एक्शन मूवी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्शन होगा और डीपर कैरेक्टर स्टोरी होगी बम्बल बी से ज़्यादा। तो मतलब बम्बल बी से ली गई, लेकिन इससे हम ये जान सकते हैं कि ये जो मूवी है ये बम्बल बी से ज़्यादा बजट की होनी चाहिए और इसमें बम्बल बी से ज़्यादा एक्शन और ज़्यादा इफ़ेक्ट्स वगैरह होने चाहिए, जैसे हमें ट्रांसफॉर्मर्स मूवी से एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। क्योंकि बम्बल बी जो थी उसके अंदर रोबोट्स तो पहली बात कम थे ही, और उसके बाद में जो माइकल बे जैसे एक्सप्लोजन्स और वो सब है वो भी बहुत कम थे। तो ये थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करेगी ये मूवी, पर अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें ट्रेलर देखने को नहीं मिलता है। तो इस आर्टिकल से अभी यही था। तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अभी मिल चुकी है और जैसी नई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको एक नया वीडियो बना के दे दूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।